अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। ये वाला चैनल सिर्फ ड्रामों के हवाले से है। इस पे हम सारे ड्रामों का रिव्यू देते हैं ऑलमोस्ट। इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आज शुरू करते हैं, 3 ड्रामों का हम रिव्यू देंगे। कुछ सीन भी आपको इस वीडियो के आखिर में दिखाएंगे जिन्होंने हमें काफ़ी इम्प्रेस किया है, जिसमें या तो अदाकारी बहुत अच्छी थी या डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। तो शुरू हम करते हैं जनाब तन मन नीलो नील से। वैसे तो कहा जाता था कि इसकी पहले 8 किस्तें होंगी, फिर 10 का कहा गया, अब सुना है 12 किस्तें होंगी या 13 होंगी। खैर, इसको बढ़ाया गया है। तन मन नीलो नील हमें पहले दिन से पसंद है क्योंकि इसके माहौल की वजह से, इसकी लोकेशंस की वजह से, इसकी कहानी भी अच्छी है और इसके अंदर ख़ास तौर पे जो फ्लेवर्ड किस्म के करैक्टर हैं वो भी बड़े मज़ेदार हैं। जिसमें बाऊ कैसर का करैक्टर है, सोनू का करैक्टर है, सोनू के साथ फिर मून का करैक्टर है, फिर खुद सैर खान का जो करैक्टर है राबी का वो है, फिर नुमान मसूद और लैला ज़ुबैरी, फिर नुमान मसूद के साथ नादिया अफगन, फिर ख़ास तौर पे मेरी सबसे पसंदीदा अदाकारा जो बड़ी गहराई के साथ अदाकारी करती हैं, समिया मुमताज़। तो ये ज़बरदस्त इसकी कहानी है। मैंने जिस तरह पहले बताया था, सैफ़ी हसन साहब जिन्होंने ख़ुद भी राव का किरदार अदा किया था और हमने पिछली दफ़ा आपको सीन भी दिखाया था। तो मज़ेदार किस्म का एक उन्होंने डायरेक्शन दी है। कहानी की सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। तन मन नीलो नील, यानी कि जब इंसान किसी को मारता है तो उसके नील पड़ जाते हैं, लेकिन ये तन मन नीलो नील के अंदर और बाहर से इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, उसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। इसको आप मुहावरतन के अलामती तौर पे कहें या वैसे प्रैक्टिकली कहें, तो ये इस कहानी के अंदर काफ़ी सारे करैक्टर आपको बहुत ज़्यादा दर्द और दुख और अपनी कहानी लेके चलते हुए महसूस होते हैं। खा वो मून का करैक्टर है, खा वो समिया मुमताज़ नाचने वाली का करैक्टर है, खा वो नुमान मसूद है, फिर दूसरी तरफ नादिया अफगन है। और इसमें जो कामी का किरदार है वो भी बड़ा अहम है। उन्होंने झोंक सरकार में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। इस जगह पे ख़ास तौर पे दाद बनती है समिया मुमताज़ को जब मिलती हैं। कहानी के अतबार से अगर देखा जाए तो नादिया अफगन अगरचे अपने खामद की बहुत ज़्यादा फरमाबरदार किस्म की बीवी है, उसको दुख नहीं दे सकती। पता भी चल जाता है कि जनाब उसका कहीं इश्क था, लेकिन उस खामद के आगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। लेकिन जिस वक्त वो अपनी उस रकीब को जाके बताती है कि जनाब मेरे खामद ने तुम्हारे शोहर को मारा था, तुम्हारा शोहर जो था वो कत्ल हुआ था, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो उस नादिया अफगन के अंदर की जो औरत है, जो उससे वो जेलसी फील करती है, तो वो बिल्कुल खुल के सामने आया है वो किरदार। और नादिया अफगन ने उस किरदार में अदाकारी भी बहुत अच्छी की है। और ख़ास तौर पे समिया मुमताज़ का जो आगे से रद्द-ए-अमल था वो भी बहुत ज़बरदस्त और शानदार था। तो देखते हैं आगे तन मन नीलो नील को किस साइड के ऊपर लेके जाते हैं। किरदार जिस तरह मैंने बताया इस कहानी के जान है और इसकी डायरेक्शन जो है वो भी इस ड्रामे की जान है और बहुत ही अच्छे तरीके से। क्योंकि मैं तंग आया हूँ लंबे लंबे ड्रामों से, ख़ास तौर पे वो वाले ड्रामे जिनको संभाला नहीं जा सकता, तो इस टाइम के ऊपर इस तरह का एक शॉर्ट ड्रामा अच्छी कहानी के साथ, अच्छी डायरेक्शन के साथ देखना जो है वो भी। इसके हम कुछ सीन आपको बाद में दिखाएंगे। आते हैं दूसरे ड्रामे की तरफ, ए दिल की तरफ। ए दिल अहमद भट्टी की डायरेक्शन में है, मिसबा नौशीन इसकी राइटर है, एयरवे डिजिटल पर आता है। ए दिल की भी 12-13 किस्तें हो गई हैं और इस ड्रामे की जो कहानी है उसने अभी तक बोर नहीं किया, उसने जकड़ा हुआ है एक किस्म का। शुरुआत इसकी बड़ी नॉर्मल सी थी, कोई इतना ख़ास अज़ान समी खान से तो मैं कभी भी इतना इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल इस ड्रामे के किरदार में उन्होंने अपना किरदार ठीक कर रहे हैं। मूसा जो किरदार था बिस्मिल का, साद कुरैशी साहब इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन वो शायद क्योंकि उनका ड्रामा अभी ख़त्म हुआ था और उन्होंने पीक पे छोड़ा था, तो उनके लिए असल इम्तिहान है। लेकिन सबा परवेज़ की जो अदाकारी है वो भी ठीक है, नेगेटिव उसमें है, उसकी माँ बनी हुई है साद कुरैशी की। अच्छा, सबा परवेज़ का एक जो है वो एक तो इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करती है आईब्रो को, जब भी कोई उन्हें बात किसी करैक्टर की पसंद ना आए ड्रामे के अंदर कहानी के अतबार से, और फिर वो कुछ सोचते हुए जब जिस वक्त कोई चलाकी वगैरह करती है तो वो अंदर ज़ुबान ऐसे ऐसे करके ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो ये किरदार अपनी जगह पे है और इसमें ख़ास तौर पे सानिया सईद का जो किरदार है वो बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने बड़ी जम के अदाकारी की है और पिछले में हमने एक आध तुक भी दिखाई थी आपको, आपने देखा होगा। इसके भी कुछ सीन दिखाएंगे। ख़ास तौर पे इसमें कोमल मीर जो है वो बहुत अच्छी अदाकारी कर रही है, मासूम लग रही है। मैंने जिसने कहा था अमार खान की जगह कोमल मीर को होना चाहिए था दिल नादान में, लेकिन दिल नादान की डायरेक्शन इतनी पुअर है कि ये मेरे हमने कोमल मीर को भी उन्होंने एक्सपोज ही कर देना था, उससे भी लोगों ने तंग ही आ जाना था जितने उन्होंने इंसर्शंस दी थी। खैर उस ड्रामे का हम उस वक्त बात करेंगे। लेकिन जहाँ पे अजान समी खान की शादी हो रही है, अजान समी खान पहले सना को चाहते थे, उसकी गौहर रशीद के साथ शादी होगी, उस लड़की की जो कि कबीर का किरदार गालबन कर रहे और इसी तरह जो ये लड़की थी कोमल मीर, ये साद कुरैशी को पसंद करती थी, इसकी शादी भी उस तरह से हो रही है कि जिसमें दोनों का
तो वो जो एक माहौल दिखाया है जिसको हम आपको दिखाएंगे भी, वो मेहंदी होने के बावजूद जो है गलबा जो है वो एक सैड टोन का है जो कि बहुत मैच करता है। यानी कि आप देखें कि सानिया सईद है, वो बीमार है, कैंसर पेशेंट है, और उसकी बेटी की शादी है जो किसी और को पसंद करती थी। दूसरी तरफ अजान समी खान का जो भी नाम है वो किसी और को पसंद करता था। तो दोनों सैड मूड में बैठे हुए हैं। अगरचे मेहंदी हो रही है तो डायरेक्टर ने इसको मेहंदी के गानों को म्यूट करके वो जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है जो सैड टोन को लेके चल रहा है या सैड माहौल को लेके चल रहा है वो बड़ा मैच करता है। यानी कि उस वक्त डोमिनेट जो है वो एक सैडनेस ही कर रही है, अगरचे शादी हो रही है, अगरचे मेहंदी हो रही है, अगरचे और सारे कुछ है। तो ये एक बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिर सानिया सईद जो कि हिम्मत बांधती है और उसकी पूछती है उसकी माँ आगे कि जनाब तुम ठीक तो हो ना, लड़के की माँ आगे पूछती है तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त उनकी अदाकारी है, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। और ख़ास तौर पे लड़का और लड़की का जो फ़र्क, लड़के की माँ क्योंकि हेल्दी है, उसके सेहत का कोई इशू नहीं है, वो खुशियाँ छलकती नज़र आती हैं, लेकिन ये अंदर से खोखली हो चुकी है, अंदर से टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है सानिया सईद, और लेकिन ऊपर से वो खुश आने नज़र आने की कोशिश कर रही है बेटी की शादी पे। तो ये एक ज़बरदस्त एक अदाकारी का उन्हें भरपूर मौका भी मिला जिसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निभाया भी है। उसके साथ साथ महमूद असलम का तो किरदार आप कह लें कि बुलबुले एंड रेस्ट ऑफ अदर एक जैसा है। यानी कि एक बुलबुले है महमूद साहब, वो तो एक अलग किरदार है। बाकी वो हर ड्रामे में, वो इश्क जुनून में देख लें, वो ए दिल में देख लें, और भी एक ड्रामा चल रहा था उनका, वो देख लें, वो सारे के सारे किरदार एक जैसे हैं। वही सेठ और बड़ा मगरूर और अक्खड़ किस्म का और बड़ा दौलत के ऊपर नाज करने वाला फलाना फलाना ढींगना जो भी है। तो उनको भी थोड़े से किरदार ठीक है बुलबुले आप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको जब दूसरे ड्रामे मिले, क्योंकि बुलबुले की एक खास क्लास उसको देखती है, जो आम संजीदा तबका है जो संजीदा ड्रामे देखता है वो भी थोड़ा डिफरेंट देखना चाहता है आपको। आप हर ड्रामे में उसी तरह आगे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब दूसरा एक और जो ड्रामा है वो दस्तक। दस्तक को जो है वो मरीना खान ने उसको उसकी डायरेक्शन दी है। सरवत नज़ीर इससे पहले बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे लिख चुकी हैं, उन्होंने इसको लिखा है। और इस ड्रामे में दस्तक में अगर देखा जाए तो इसमें मुझे ज़ाती तौर पे कबीर का किरदार बहुत अच्छा लगा है, यानी कि जो सुहेल समीर कर रहे हैं। उन्होंने किरदार के डायलॉग डिलीवरी में, अगरचे उनकी दाढ़ी इसमें भी है, ज़ाहिर है दाढ़ी इनकी अपनी परमानेंट है, और अभी इश्क हुआ ख़त्म हुआ था, वो इश्क हुआ जो भार भाई वाला, लेकिन ये जो इश्क जुनून में इन्होंने किया है उसके और इसके किरदार की डायलॉग डिलीवरी में काफ़ी फ़र्क है। उसमें वकील है, अगरचे उसमें भी मामू बना हुआ है इसमें भी, लेकिन इसमें उनका किरदार जो है बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे तो बड़ा पसंद आ रहा है, और आगे जाके यकीनन ये किरदार अहम रोल प्ले करेगा। ख़ास तौर पे वो डायलॉग को जिस तरीके से अंदर तोड़ के बोलते हैं, अच्छा ये किसने कह दिया आपको, इस तरह मतलब एक ख़ास अंदाज से बोलते हैं, तो वो अंदाज़ उन्होंने उसमें नहीं है इश्क जुनून में। यही एक अच्छे अदाकार की निशानी होती है और अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं। भांजी के साथ भी, और जो इसमें लड़का है जो जिसकी सोहेल अबड़ों से शादी हुई है, गालबन कादरी नाम है उसका, फिरोज़ कादरी, वो भी अच्छा किरदार अदा कर रहा है बाय द वे। और वो उसकी आंखों का इस्तेमाल और अखड़ अखड़ सा और बड़े ज़बरदस्त तरीके से, ख़ासतौर पे वहाँ पे जहाँ पे वो कहता है कि तुमने कौन सा ऐसा बड़ा मार्का मारा है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे बाद में। वहाँ पे उसकी सोहेल अबड़ों का रिएक्शन भी बड़ा ज़बरदस्त था, वो बहुत अच्छा रिएक्शन दिया उसने। और इसके साथ साथ बाकी जो किरदार हैं इसमें शबीर जान का किरदार है, अस्मा अब्बास जो कि लड़के की वालदा, और शबीर जान वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं। उस दूसरी तरफ निदा मुमताज़ का किरदार, और फिर निदा मुमताज़ के खामन का किरदार जो कि तन मन दिलो नील में भी है बंदा, वो भी बहुत ज़बरदस्त अदा कर रहे हैं। अब देखते हैं दस्तक आगे कहाँ जाएगा। यकीनन मुझे लगता है कि ये बोर नहीं करेगा आगे जाके। तो आइए आपको कुछ सीन दिखाते हैं। अब ये वो जगह है जहाँ पे नादिया अफगन यानी कि बताने आती है कि मेरा खामन जो है वो कातिल है, तुम्हारा खामन कत्ल नहीं हुआ था। ये क्योंकि उसकी अब रकीब है, और पहले उसको पसंद करती थी या इसको पसंद करता था उसका खामन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस किस्म का सीन कितना ज़बरदस्त है। कल की रात बड़ी भारी थी मुझ पे। वो ना जब से एहसान इस घर से होके गए हैं ना, मेरा तो चितारी तो ये आपने देखा कि ये बता रही है उसको किस तरीके से, आगे जाके जिस वक्त फिर बता चुकती है तो उसका रिएक्शन देखिएगा ज़रा। अब ये वो जगह है जहाँ पे
उसको बताया जाता है कि तुम्हारे शोहर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उनका कत्ल हुआ था। तो यहाँ तो अभी ये सीन शुरू हुआ है क्योंकि उसके लिए एक किस्म का शॉकिंग था। देखिएगा। उनका कत्ल हुआ। ये सुन के लड़खड़ाती है और बड़ी ही ज़बरदस्त समिया मुमताज़ ने यहाँ पे गहराई के साथ अदाकारी की है और इसके बाद जाके मिलती भी है उसको दोबारा से, उसके गले लगती है जाके। देखिएगा ये यहाँ पे, ये ज़बरदस्त। तो यहाँ पे एक औरत को दिखाया है, उसने हमदर्दी में नहीं, शायद उसके अंदर कहीं ना कहीं जेलसी का एलिमेंट था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है इस सीन के अंदर। ये ड्रामा दस्तक है जिसमें कबीर जो है वो अपनी बहन को कहता है कि मैं अपना जो घर है ये वाला, ये मैं उसका नाम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ये कबीर की यानी सुहेल समीर की बहुत ज़बरदस्त अदाकारी। और कुछ नहीं चाहिए तो बाजी क्यों ना करता। एक ही तो बहन है मेरी और वो भी इतनी प्यारी। माँ बाप की तरफ से जो बचा है मेरे पास रिश्ता वो एक ही तो है। ये देखें आप, इनकी डायलॉग डिलीवरी भी फ़र्क है उससे जो इश्क जुनून में इन्होंने किया है। तो ये क्रेडिट इनको जाता है। और इस जगह एक सीन है जहाँ पे वो बताती है स्वाइली बड़ो कि मैं मतलब प्रेग्नेंट हूँ। तो वो अभी बताने लगती है तो वो किस तरीके से पता है मुझे इतना बड़ा मार्का नहीं मारा, उसका रद्दे मिला के देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त है स्वाइली बड़ो का। पता चल गया मुझे इतना बड़ा कोई मार्का नहीं मारा तुमने जो सब मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। अब ये देखिएगा, ये इसका पहले शौक, उसके बाद दुख ऐसा ऐसा, और फिर आंखों को इस्तेमाल करते हुए अब वो कुछ बोलना भी जा रही है लेकिन आप खुश नहीं हैं। ये देखिए ज़बरदस्त इसमें इन्होंने अदाकारी की है। ए दिल का ये वाला जो सीन, ख़ास तौर पे सानिया जो कि बीमार भी हैं और बेटी जो कहीं और शादी करना चाह रही थी और जो लड़का है वो भी कहीं और करना चाह रहा था, लेकिन कितने अच्छे तरीके से इस सीन को शूट किया। उसमें एक बदरजा एतम एक चीज़ मौजूद है कि सैड जो माहौल है, देखिएगा। कबूल है। इस सीन के अंदर भी जब लड़के की जो माँ है वो पूरे तरीके से हेल्दी है, ज़ाहिर है उसके अंदर से खुशियाँ फूट रही हैं, जबकि जो लड़की की वालदा है देखिए वो एक सैड जो टोन है ये अपनी जगह कामयाब नजर आती है और भरपूर तरीके से दिखाई है, तो आपको फील होता है। मेरा तो ख्याल था कि आप भी हमारे साथ। यहाँ पे भी अगर आप देखें इस सीन में जिस वक्त वो कहते हैं कि आप भी साथ चलें अकेली, यहाँ पे क्या करेंगी, क्या जवाब? आज तो बेटी का फर्ज अदा हुआ है, आज बहुत अच्छी नींद आएगी, वो तो सो लेने दे। तो ये था, हम कुछ सीन दिखा रहे थे आपको जिसको आप महसूस करते हैं बाकायदा तौर पर। ये 3 ड्रामे थे, आगे बाकी ड्रामों का अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।